ये हमने कार्ड लगाया, ये लॉक आपका ओपन हो गया। अब ये लगा कर देखूंगा तो ये फिंगरप्रिंट से ओपन हो गया, खोल दिया। इसका भी वही सेम स्विच है। अब हम जैसे भी इसको प्रेस करेंगे ये हमारा लॉक अब ये रीसेट हो चुका है। ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और मेरे चैनल साइबर सरफराज में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक डोर लॉक के कनेक्शन के बारे में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डोर लॉक की अनबॉक्सिंग करके दिखाई, उसका एक फिजिकल ओवरव्यू लिया और वो किस तरह से काम करता है ये भी मैंने आपको करके दिखाया। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी दिखाया कि आप किस तरह से लोहे के दरवाजे में अपने इलेक्ट्रिक डोर लॉक को लगा सकते हैं और आपको इलेक्ट्रिक डोर लॉक को लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। आज जो हम डिवाइस यूज़ करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रिक डोर लॉक को खोलने के लिए, वो दो डिवाइस हैं। एक पहला एक्सेस कंट्रोल डिवाइस और दूसरा रिमोट की पावर सप्लाई। आज की वीडियो थोड़ी दिलचस्प होने वाली है क्योंकि हम अपने इलेक्ट्रिक डोर लॉक को खोलने के लिए एक एक्सेस कंट्रोल डिवाइस का यूज़ करने वाले हैं। उस एक्सेस कंट्रोल डिवाइस का यूज़ करते हुए हम अपने इलेक्ट्रिक डोर लॉक को अपने फिंगरप्रिंट, पासवर्ड और स्मार्ट कार्ड के जरिए खोल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको इलेक्ट्रिक डोर लॉक को किस तरह से रिमोट के जरिए खोला जाए इसके भी कनेक्शन करके बताऊंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए बढ़ते हैं कनेक्शन की तरफ। तो आप किस तरह से इसके कनेक्शन अपने पुश बटन से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की एक सप्लाई है। हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं इसको इस तरह से, तो ये लॉक हमारा ओपन हो रहा है। अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें इस तरह का एक बेल स्विच लेना है। उसके अंदर दो तार लगा के इस तरह निकाल लेने हैं। स्विच तो मैंने आपको करके दिखाया है। आप इस तरह का बेल स्विच अपने बोर्ड के अंदर भी लगा सकते हैं या एक सिंगल भी अलग लगा सकते हैं। देखिए रिले के अंदर से दो तार निकले। ये हमारे पास 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई है। हमने इसके अंदर जैसे दो तार निकले हैं इसके अंदर से इस तरह से कनेक्ट कर दिए। अब हम डायरेक्ट कनेक्ट करके रखेंगे तो ये खुला ही रहेगा। डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो खुला रहेगा। इसमें आप देख रहे होंगे दो कलर आ रहे हैं, प्लस और यानी कि रेड दिख रहा है और आपको ब्लैक दिख रहा है। तो इसमें कोई चेतना होता नहीं है। आप कोई भी कलर किसी भी तरफ लगा सकते हो। आप इसको इस तरफ भी लगा सकते हो, इसको इस तरफ भी लगा सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सिर्फ रिले के अंदर मैग्नेट बनाती है। तो उसको दोनों करंट चाहिए होते हैं। वो उसके अंदर ऐसा कुछ टर्मिनल नहीं होता कि आप पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाओ, नेगेटिव पे नेगेटिव लगाओ। अब इसके कनेक्शन करने के लिए हमारे पास एक ही बेल स्विच है। बेल स्विच का हमने क्या किया है, ये जो दो तार हमारे इस तरह से यहाँ जुड़ेंगे, इनको यहाँ ना जोड़कर एक तार को आपने यहाँ जोड़ देना है और एक तार को आपने यहाँ जोड़ देना है। ये दो तार जब हमारे जुड़ गए और फिर आप जब बटन प्रेस करेंगे ये हमारा लॉक खुल गया। ये जो हमारे पास सप्लाई है ये 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की है, मगर आप इसको इस्तेमाल ना करें। आप 24 वोल्ट की सप्लाई का इस्तेमाल करें जो कि प्रॉपर मैग्नेट बनाता है। मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके कनेक्शन अपने रिमोट से किस तरह कर सकते हैं, यानी कि इस लॉक को अपने रिमोट से कैसे खोलेंगे। तो कनेक्शन के लिए हम एक इस मल्टी पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे रिमोट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अंदर देखिए दो पॉइंट होते हैं। इसमें जो वायर लगती है वो आपके लॉक के लिए लगती है, इसमें जो वायर लगती है आपकी पुश बटन के लिए लगती है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। और इसके ऊपर क्लियरली इंडिकेट भी होता है कि कहाँ पर आपके लॉक की वायर लगनी है और कहाँ पर आपकी स्विच की वायर लगनी है। स्विच मतलब पुश बटन की वायर लगनी है। इसमें दो कनेक्शन होते हैं। इससे भी अलग सप्लाई आती है, उनमें ये टर्मिनल ना देकर तार निकाल रखे होते हैं दो अलग अलग। तो आप उसको भी डायरेक्ट जोड़ देंगे तो वो भी इसी तरह ही काम करेगी। बस इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट देगा कि इसके अंदर टर्मिनल जोड़ दिया गया है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, ये लॉक के अंदर से दो रिले की वायर निकली रहती है। लॉक के अंदर से दो हमारी रिले की वायर होती हैं। आप इन दो रिले की वायर को इसका जो लॉक का ये वाला टर्मिनल है लॉक का, इसके साथ सीधा सीधा कनेक्ट कर देंगे। ध्यान रहे आपको अच्छे से टाइट करना है, लूज नहीं रहने देना है क्योंकि लूज रहने पर ये स्पार्किंग करेगा। जब भी कोई इसको खोलेगा तो ये स्पार्क करेगा। स्पार्क करने से सप्लाई भी आपकी जा सकती है या फिर तार जलकर छूट जाएगा, तो आपके बाद में परेशानी होगी।
ये 2 तार हमने यहाँ जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम एक ऐसा बैट स्विच लेंगे, इसको बेल स्विच बोलते हैं। इसका बैट स्विच लेंगे। बैट स्विच लेने के बाद इसके कनेक्शन हम यहाँ करेंगे। इसमें कोई स्टैंड मिडल में कोई प्लस माइनस का कोई होता नहीं है, आप कोई भी तार कहीं पर भी इजीली लगा सकते हैं। बस ध्यान रहे इसको अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो ये लूज होने पर स्पार्किंग करता है और आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब ये हमारे कनेक्शन हो गए। ये 2 तार जो रिले की निकली हैं वो इसके अंदर जा रही हैं, यानी कि इसके लॉक में। और ये 2 तार हैं हमारी, ये स्विच के लिए जा रही हैं, जो कि हमारा ये स्विच है। अब हम जैसे भी इसको प्रेस करेंगे ये हमारा लॉक खुल गया। जैसे हमने इसको प्रेस किया ये हमारा लॉक खुल गया। जैसे हमने इसको प्रेस किया लॉक हमारा खुल गया। अब एक चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये स्विच ज़्यादा देर तक प्रेस नहीं करना है। अगर आप इसको ज़्यादा देर प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा, ये जो इसके अंदर रिले लगी होती है, इसके अंदर जो रिले लगी होती है, यहाँ पर एक रिले लगी होती है जिससे लॉक पुश होता है, उस रिले पर लोड पड़ेगा, वो गर्म होकर पिघल कर चिपक जाएगा, जिससे कि आपका लॉक बिल्कुल स्टक हो जाएगा, जाम हो जाएगा और आप ना ही अंदर जा सकते हैं, ना ही बाहर आ सकते हैं, ना ही वो चाबी से खुलेगा। इसको सिर्फ कितने मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड के लिए प्रेस करना है। आपने इसे क्लिक करना है, ये मैं सजेशन दूंगा आप इसको बस इस तरह से क्लिक करें और छोड़ दें। इस तरह से टिक किया आपने, छोड़ दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमने सप्लाई इस्तेमाल की है ये हमारी मल्टी सप्लाई है, यानी कि इस सप्लाई के साथ रिमोट कनेक्शन भी ऑलरेडी लगा हुआ आता है। मैं आपको रिमोट दिखा देता हूँ। इसके साथ ये 3 रिमोट आते हैं। आपको हमें इसके अंदर रिमोट कनेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी, सिर्फ सिंपली ये रिमोट है, इसको ओपन किया, खोल दिया। इसका भी वही सेम प्रोसेस है, आपको इसको सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है, इस तरह से, इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे तो इसकी रिले हीट होगी, चिपक जाएगी, ओके। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। ये सप्लाई मल्टी सप्लाई आती है, इसको रिमोट वाली सप्लाई बोलते हैं। अगर आप लोकल से लोगे तो उसको रिमोट सप्लाई भी बोलते हैं, या अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो रिमोट सप्लाई करके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे थ्रू भी इसको मंगा सकते हैं। पहले हम एक्सेस कंट्रोल डिवाइस की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग में हम जानेंगे कि आप किस तरह से इसमें यूज़र ऐड कर सकते हैं। यूज़र ऐड करने के बाद आप इसमें किस तरह से RF कार्ड, फिंगरप्रिंट और पासवर्ड को लगा सकते हैं। फिर हम इसके कनेक्शन और वायरिंग डायग्राम को समझेंगे कि इसके आप कनेक्शन किस तरह से करेंगे और कौन सी वायर किस जगह लगानी है। तो चलिए पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास जो एक्सेस कंट्रोल है वो जेड के टेको का है। इंडिया में मोस्टली इसी के ही रहते हैं या इसी की सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इस कंपनी के। इस कंपनी की और भी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। तो इसमें हमें मिला है बुकलेट, लॉक का डायग्राम, एक हमारा एक्सेस कंट्रोल, ये देख लीजिए, कुछ वायरिंग, स्क्रू, एक डायोड और कुछ नहीं। डब्बे को साइड में भी रखें। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये किस काम आएगा। ये वायरिंग है, हटा देते हैं। तो पहले इसका एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये क्या है। तो ये है हमारा एक्सेस कंट्रोल। इसको नॉर्मली
आप X7 या X6 बोल सकते हैं। ये बहुत पुराना मॉडल है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2014 या 15 का मॉडल है ये। सबसे ज़्यादा एक्सेस कंट्रोल डिवाइस यही पॉपुलर है। इसको रीसेट करना भी बताएंगे। ये यहाँ पर इसका स्क्रू है, रीसेट करना भी बताएंगे। इसका फिंगरप्रिंट है और यहीं पर इसका RF कार्ड लगता है और ये इसकी पासवर्ड की गाइड है। तो फटाफट मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि मैं इसमें वायर लगा सकूँ। इसको खोलने के लिए के साथ ये स्क्रू ड्राइवर आता है, थोड़ा यूनिक होता है। देखिए, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद ही इसकी वायर लगती है। उस टाइम ओपन हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर हमारी इसकी वायर होगी। इसमें एक स्विच लगा हुआ है, ये स्विच रीसेट करने के काम आता है। इसको रीसेट करना भी बताएंगे किस तरह से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी वायरिंग लगा सकते हैं। अब इसकी वायरिंग टाइम हो सकती है। इसको देखिए, वायरिंग का मोस्टली इसके कवर के पीछे यहाँ बना रहता है। ये देखिए, ये बना हुआ। इसमें जो सबसे पहली वायर होगी 12 वोल्ट की होगी, दूसरी ग्राउंड, तीसरा बर्ड, फिर ग्राउंड, फिर ऐसे इसी तरह से अलग अलग कनेक्शन होते हैं इसके अंदर। जो हमारा इसका NO दिया हुआ है वो दिया हुआ है इसके 1 2 3 4 5 6 नंबर पे हमारा इसका NO दिया गया है। यानी कि जो नो ओपन हमारा डोर ओपन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 पे होना है। ठीक है, ये हमने वायर लगा दी इसकी और उसको वायर लगा के यहाँ से वापसी इसी तरह इज्जत के साथ इसको बंद कर दिया। ये हमारी इसके अंदर वायर लग चुकी है। फाइनली ये हमारी वायर लगती है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए यहाँ से हमें इसके 12 वोल्ट इसको पावर सप्लाई देनी होगी। यहाँ से ये इन दो वायर के अंदर जो इसकी प्लस की है और ग्राउंड है, तो हम इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। यहाँ हमने डिवाइस को पावर ऑन कर लिया है। पावर ऑन करने के लिए हमने यहाँ इसके पीछे से कनेक्शन बनाए हैं। जो तार हमें यूज़ करनी है सिर्फ हमने उन तारों को ही अलग किया है, बाकी को सबको एक साथ करके टेप मार दी है, क्योंकि कनेक्शन में बार बार टच होते हैं जिससे कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, पावर ऑन करने के बाद अभी कनेक्शन आपको नहीं करना है। कनेक्शन करने से पहले इस डिवाइस को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड कैसे, इस डिवाइस कैसे एक्टिवेट होगी, आपको स्टार दबाना है, हैश दबाना है, फिर 1 2 3 4 हैश। अभी आपसे यहाँ फिंगरप्रिंट मांग रहा है, आपको फिंगरप्रिंट लगानी है 1 2 3। ये फिंगरप्रिंट लग गई है और आपको यहाँ से हैश दबाकर एग्जिट हो जाना है। अभी आपकी डिवाइस पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी है। डिवाइस को एक्टिवेट करने के बाद हम इसके अंदर यूज़र किस तरह से ऐड करेंगे। यूज़र ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर स्टार दबाना है, हैश दबाना है और एडमिन की फिंगरप्रिंट लगानी है। फिंगरप्रिंट लगाने के बाद वापसी से हमें हैश प्रेस करना है। हैश प्रेस करने के बाद हम यूज़र आईडी डालेंगे। यूज़र आईडी हमारी किसी से भी शुरू कर सकते हैं, 4 डिजिट तक की यूज़र आईडी को सपोर्ट करता है। तो हम 0 0 3 प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम हैश दबा देंगे। अभी यूज़र आईडी लेने के लिए बोल रहा है। मैं अब इस पर अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूँ। सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाते हैं। मैंने फिंगरप्रिंट लगाया, ये 3 बार फिंगरप्रिंट लेता है, 1 2 3। अभी मेरी फिंगरप्रिंट इसके अंदर ऐड चुकी होगी। हम यहाँ पे हैश दबाएंगे और हैश स्टार करके एग्जिट हो जाएंगे। अभी मेरी फिंगरप्रिंट इसके अंदर ऐड हो चुकी है। अब जैसे ही मैं यहाँ फिंगरप्रिंट लगाऊंगा ये मेरा लॉक ओपन हो गया। अब मैं इसको आपको RF कार्ड लगा के दिखाता हूँ। RF कार्ड लगाने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसे ही हम यूज़र को ऐड करते हैं। स्टार हैश एडमिट फिंगरप्रिंट, फिर हैश, फिर 0 0। ये यूज़र आईडी है, कुछ भी बना सकते हैं हम। मैंने 4 बनाया, 4 बनने के बाद हैश दबाया और यहाँ पर इसके RF कार्ड है। ये RF कार्ड इसके अंदर ऐड हो चुका है। हैश दबाया
और एग्जिट करके बाहर रखिए। अब जैसे हम इसके अंदर RF कार्ड लगाएंगे, ये हमारा लॉक ओपन हो गया। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ लॉक के। इसमें लॉक से दो तरीके के कनेक्शन होते हैं, एक कि हम एक्सेस कंट्रोल के जरिए ही अपने इलेक्ट्रिक डोर लॉक को सप्लाई देते हैं, और दूसरा हम सप्लाई को अलग से लगाते हैं। तो अब मैं आपको उसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, उसके कनेक्शन किस तरह से करेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप कनेक्शन करेंगे एक्सेस कंट्रोल के जरिए, यानी कि आप एक्सेस कंट्रोल के जरिए अपने डोर लॉक को सप्लाई देंगे, तो उसमें क्या करना है आपको कि ये जो हमारी इनपुट होती है, यानी कि 12 वोल्ट की जो हमारी इनपुट है, इसको और इसमें जो ये 7th नंबर की वायर है जो रेड ही होगी, सब में अलग अलग कलर की हो सकती है, मगर आपको ये याद रखना है कि 7th कलर की वायर होगी। तो आपको इसको और इसको शॉर्ट कर देना है आपस में। देखिए यहाँ पर हम इसकी 7 नंबर वायर को और पहले नंबर वायर को शॉर्ट कर चुके हैं। यहाँ मैं आपको वायर की नंबरिंग इसलिए बता रहा हूँ, कलर कोड से ही नहीं, इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस एक्सेस कंट्रोल में हो सकता है कि मेरे पास इस वायर का कलर कोड अलग हो, जो आपको मिले उसका कलर कोड अलग हो। तो सबसे बेस्ट है इसको नंबरिंग से काउंट करना। नंबरिंग में यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है इससे नंबरिंग काउंट कर रहा हूँ। पॉजिटिव को मैंने 1 काउंट किया है, तो मैंने 1 नंबर और 7 नंबर की वायर को आपस में शॉर्ट कर दिया, यानी कि दोनों ही इसके पॉजिटिव टर्मिनल है। उसके बाद शॉर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो 4th नंबर की वायर है जो ग्राउंड है, ये हमारी 4th नंबर की वायर है जो इसकी ग्राउंड है, इसको, और जो उसकी 6th नंबर की वायर है इसको, इसको अपने लॉक से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो ध्यान रहे, कनेक्ट करने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके एक्सेस कंट्रोल की पावर ऑफ रहे, यानी कि आप उसको डिसकनेक्ट कर दें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम वायर ठीक से लगा नहीं पाते, आपस में शॉर्ट हो जाती है, जिससे एक्सेस कंट्रोल का नुकसान हो जाता है, एक्सेस कंट्रोल ख़राब भी हो सकता है आपका। हालांकि ये वारंटी में आते हैं, मगर क्या फ़ायदा, आप नया खरीदें, नया खरीदने के बाद ये 10 दिन वारंटी में ही पड़ा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि आप इसके पावर को ऑफ कर दें। अभी हम यहाँ पर कनेक्ट कर चुके हैं। कनेक्ट करने के बाद हमें इसको सिंपल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ से हमने इसको पावर दे दी है। अभी हमारे एक्सेस कंट्रोल को पावर मिल चुकी है, ये लाइट ब्लिंक करने लगी, यानी कि ये वर्किंग है। ये जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है जब हम एक्सेस कंट्रोल से ही अपने डोर लॉक को पावर दे रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये कार्ड ऐड किया था, कार्ड को लगाएंगे, ये लॉक खुलेगा और वो हमारा उधर ये लॉक ओपन हो गया। इसकी टाइमिंग सेट होती है 5 सेकंड के लिए, यानी कि 5 सेकंड के लिए ट्रिगर ही रहेगा। देखिए 5 सेकंड बाद वो ट्रिगर हट गया। अगर इसी तरह मैं अपनी फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो ये मेरी फिंगरप्रिंट से भी खुल जाएगा। यानी ये फिंगरप्रिंट नहीं ली क्योंकि ये मैंने ऐड नहीं करी थी, एज अ एडमिन ने ऐड करी थी, मगर एज अ यूज़र ऐड नहीं करी। ये मैंने एज अ यूज़र ऐड की थी, ये मेरा लॉक ओपन हो गया। इसका ट्रिगर 5 सेकंड का रहता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको अभी बहुत हल्का सुनाई दे रहा है क्योंकि मैं इससे सप्लाई दे रहा हूँ आपको, यानी कि एक्सेस कंट्रोल से इलेक्ट्रिक डोर लॉक को सप्लाई दे रहा हूँ अपने को। जब मैं इसकी सप्लाई अलग से जो डोर लॉक की पावर सप्लाई आती है जो 24 वोल्ट की आती है उससे सप्लाई दूंगा तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है, जो कई बार इरिटेटिंग भी होती है। तो उस इरिटेशन को ख़त्म करने के लिए इसमें एक डिले टाइमर की भी सेटिंग है कि आप 5 सेकंड से घटाकर उसको 1 या 2 सेकंड पे कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 1 सेकंड के लिए ट्रिगर रहेगा, उसके बाद हट जाएगा। तो अब मैं आपको उसको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ कनेक्ट करने से पहले इसकी पावर को अनप्लग करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर वायरिंग लगाते हैं इसको शॉर्ट कर दोगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डोर लॉक से सप्लाई देने के लिए इसके कनेक्शन कर चुके हैं। देखिए हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक डोर से कनेक्शन देने के लिए इसमें आपको
6 नंबर की वायर और 7 नंबर की वायर, यानी कि रेड और ये आपकी ब्लू कलर की वायर। मैं नंबरिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप कोई एक्सेस कंट्रोल लें उसमें डिफरेंट वायरिंग हो या डिफरेंट कलर हो तो आप इजीली उसको नंबर वाइज काउंट करके देख लें। तो ये हमने 6 और 7 नंबर की वायर ली है और इसको सप्लाई से लॉक निकाल कर कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कुछ इस तरह से क्या है कि जैसा अभी मैंने आपको पुश बटन से कनेक्शन करने बताए थे, बेल स्विच से कनेक्शन करने बताए थे, सिर्फ उसी तरह क्या है कि यहाँ पर सोचिए जैसे कि आपका बेल स्विच लग रहा है, तो हमने यहाँ पे बेल स्विच नहीं लगाया है, इसको इसी तरह से कनेक्शन करके छोड़ दिए। बेल स्विच का ये काम करेगा बेल स्विच का, तो हमने इस तरीके से इसके कनेक्शन करके छोड़ दिए हैं। यहाँ से 6 नंबर और 7 नंबर की वायर निकल रही है जो हमने लॉक की सप्लाई में से दी हुई है। लॉक की सप्लाई में अगर आप देखेंगे, दिखाता हूँ मैं लॉक की सप्लाई में आपको, तो ये देखिए ये हमारी लॉक की सप्लाई है टर्मिनल वाली, इसमें टर्मिनल होते हैं। तो हमने इसके अंदर से कनेक्शन लिए हैं 24 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया है 6 नंबर 7 नंबर की वायर पे लगा दिया है और अब इसको पावर देते हैं डिवाइस को। ये हमने डिवाइस को पावर दे दी है, ये पावर ऑन हो गया है। वेट किया, वेट करने के बाद सबसे पहले हम कार्ड से ट्राई करेंगे। ये हमने कार्ड लगाया, ये लॉक आपका ओपन हो गया। अब ये देखिए पूरी प्रॉपर 24 वोल्ट की सप्लाई, अब ये देखिए पूरी प्रॉपर 24 वोल्ट की सप्लाई मिलने के बाद 5 सेकंड का जो टाइमर लगा हुआ है वो कितना शोर कर रहा है। अभी मैं इसकी प्रोग्रामिंग में आपको बताऊंगा कि आप टाइमर की सेटिंग किस तरह से करेंगे, उसको किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं क्या 2 सेकंड में। फिलहाल ये 5 सेकंड के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह मैं अपनी फिंगरप्रिंट लगा कर देखूंगा, तो ये फिंगरप्रिंट से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं मैंने दो अलग वायर क्यों लगा रखी है, तो मैं अभी आपको इसको भी समझा देता हूँ एक दूसरी सप्लाई लगाकर। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट कीजिए। ये देखिए हमारे पास एक 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की सप्लाई है, तो इसके ये 2 तार निकल रहे हैं इसके अंदर से, ठीक है। हमने क्या किया, हमेशा ध्यान रखिएगा नए कनेक्शन करने से पहले इसकी पावर को डिस्कनेक्ट करना ना भूलें, तो ठीक रहेगा। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो बेस्ट है। तो ये 2 पावर निकले, अगर हम इसको अपने लॉक के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं, ये हमारी एक वायर लॉक की होगी जो हमारी इस तरह से जा रही है लॉक के अंदर, ठीक है। दूसरी बार ये हो रही है, तो हम इसको लगाएंगे, ये लॉक हमारा ओपन हो रहा है। हम इसको डायरेक्ट यहाँ ना लगा के, जो हमारे लॉक से एक 6 नंबर की वायर निकल रही है, जो हमारी ये वाली वायर है, हमने इसको यहाँ लगा दिया है। हमने लॉक से डायरेक्ट ना लगाकर, और ये एक ऑलरेडी हमारी 7 नंबर पे लगी हुई है। अब आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से कि ये हमने यहाँ ना जोड़कर इसको हटाकर एक को 6 पे लगा दिया, एक को 7 पे लगा दिया। अब हम अपने डिवाइस को पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद जैसे ही हम कार्ड लगाते हैं, ये हमारा लॉक ओपन हो गया। अब ये 5 सेकंड का ट्रिगर है इसका। आपको ये अब शोर इसलिए नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि ये सप्लाई लो वोल्टेज की है, जिससे प्रॉपर उसकी मैग्नेट क्रिएट नहीं हो पा रही, यानी कि वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं ले पा रहा है, इसकी वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसी तरह मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा तो ये हट जाएगा। ये देखिए आपका लॉक ओपन हो गया। जो उसकी अनलॉकिंग ड्यूरेशन है, यानी कि जो उसका डिले टाइमर है, आप उसको किस तरह से सेट करना है। आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग मोड में जाना। प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए आपको स्टार दबाना है, हैश दबाना है, फिंगरप्रिंट लगा देनी है। अब ये प्रोग्रामिंग मोड में आ चुका है, इसकी लाइट रुक चुकी है, यानी कि लाइट अभी इसकी ब्लिंक नहीं कर रही। उसके बाद आपको 4 नंबर दबाना है, इसने ये लॉन्ग बीप दी है। अब ये सपोर्ट करता है 0 से 10 सेकंड के लिए, तो हमको इसको 2 सेकंड पे सेट करना, तो आपको यहाँ 2 सेकंड प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ से आप हैश दबाएंगे, ये सेट हो गया। अब यहाँ से एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे आप। अब हम दोबारा ट्राई करके देखते हैं इसकी टाइमिंग कितनी बढ़ चुकी है। जब हमने कार्ड लगाया, लॉक अनलॉक हुआ, देखिए 2 सेकंड पे आ गया, पहले से जल्दी खुल गया। ये लगाया, ये अनलॉक, ये हमारा 2 सेकंड पे सेट हो चुका है। अगर आपको इसमें अब भी कोई परेशानी आ रही है
वैसे मैं एक डायग्राम आपको अभी बनाकर इसको समझा दूंगा, अगर आपको ये वायरिंग से समझ नहीं आ रहा तो मैं इसकी एक डायग्राम बना के आपको समझा दूंगा, और आपकी जब आप लॉक लेते हैं तो उसके साथ भी डायग्राम आता है, और फिर भी मैं आपको उसको ईजिली तरीके से बना के समझा दूंगा। अब मैं इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने लॉक को वाईफाई के जरिए खोल सकते हैं। उसके लिए एक अलग डिवाइस आती है जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। उस डिवाइस को कैसे बनाएंगे मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, क्योंकि आप इसमें ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। मैंने ऑलरेडी वो एक मॉड्यूल बना के रखा हुआ है, खुद ही बनाया है, सप्लाई अलग से नहीं ली, क्योंकि जो इसकी साथ की सप्लाई आती है वो बहुत कॉस्टली आती है, अराउंड कोई 2500 के समथिंग की वो सप्लाई पड़ जाती है, तो वो मैंने सप्लाई नहीं ली है। मैंने खुद से ही एक नॉर्मल सप्लाई को ही वाईफाई के जरिए कनेक्ट किया है, जिससे कि आप इस लॉक को ओपन कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी, 300-400 रुपये में वो मॉड्यूल आता है, और 400-500 रुपये की आप सप्लाई, यानी कि 700-800 रुपये में वो आपकी सप्लाई तैयार हो जाएगी। अब यही नहीं कि आप उससे लॉक ही ऑपरेट कर सकते हो, आप उसके अपने घर की कोई भी डिवाइस वाईफाई के जरिए ऑपरेट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप इसी को ही ऑपरेट करेंगे। आपको इसमें अब तक जितना भी मैंने कनेक्शन के बारे में कुछ बताया, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको शॉर्ट आउट कर दूँगा। शॉर्ट आउट नहीं कर पाया तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी छोड़ूंगा, आप मुझे उस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। तो मैं बताता हूँ आप इसको रीसेट कैसे कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम इसका एडमिन फिंगरप्रिंट वगैरह सब भूल जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि इसको रीसेट करने की ज़रूरत पड़े। तो इसको रीसेट करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको यहाँ इसको पावर देनी है, ये डिवाइस में पावर आ चुकी है, इसको वेट करना है। ये वर्किंग में लाइट ब्लिंक का करने लगे तो आपको सिंपली इसका ये पेज यहाँ से खोल देना है। पेज खोलने के बाद इस ढक्कन को बहुत आराम से हटा देंगे। ढक्कन हटा दिया हमने, हटाने के बाद वेट करेंगे 30 सेकंड का। इसमें एक छोटी सी बीप सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा, 30 से 60 सेकंड के बीच में। अभी बीप सुनने के बाद आपको 3 बार इसको प्रेस करना है, 1 2 3। अब ये रीसेट हो चुका है। ध्यान रखिएगा हर बार प्रेस करने के बाद ये बीप जरूर देगा, और हम इसको ढक्कन को वापसी इस तरह से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस पेज को भी वापसी वहीं का वहीं लगा देंगे जहाँ से हमने हटाया था। अब ये रीसेट हो गया, ब्लूप्रिंट लगाई नहीं दिया, यानी कि ये रीसेट हो चुका है, यानी कि जो उसका एडमिन पासवर्ड है वो रीसेट हो चुका है इसका। बेसिकली इसके एडमिन पासवर्ड को रीसेट करने के लिए ही पीछे से जो पुश बटन होता है उसको प्रेस करते हैं। ध्यान रखिएगा पावर लगी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको ढक्कन को खोलेंगे, ये आसानी से खुल जाएगा। खुलने के बाद उसको 3 बार प्रेस करेंगे, बीप आने के बाद जब उसको 3 बार आप प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। इसका एडमिन पासवर्ड रीसेट होगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिन पासवर्ड रीसेट होगा। अब मैं स्टार हैश दबाने के बाद इसको लगाता हूँ, ये नहीं ले रहा इसको। अब से पहले की वीडियो में आपने देखा होगा, ये स्टार हैश दबाने के बाद आसानी से ले रहा था। अब देखिए स्टार हैश प्रेस किया, ये नहीं ले रहा, मगर ये इन कार्ड्स वगैरह को ले रहा है, क्योंकि हमारा इसमें एडमिन पासवर्ड रिसेट हुआ है, ना कि पूरा का पूरा सिस्टम रिसेट हुआ है। उसके लिए आपको क्या करना है, अब आप सब चीज़ कर चुके हो, तो अब आप चाहते हो कि सारे के सारे यूज़र इसके अंदर से डिलीट हो जाएं। सारे यूज़र डिलीट करने के लिए प्रोग्रामिंग कोड है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सारे यूज़र इसके किस तरह से डिलीट करेंगे। उसके लिए है कि आपको इसको एक्टिवेट कर लेना, क्योंकि मैं भी रिसेट कर चुका हूँ, इसको पहले इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के लिए स्टार हैश 1 2 3
4 हैश और फिर फिंगरप्रिंट 1 2 3। अब ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब इसके सारे यूज़र डिलीट करना है। इसके करने के बाद हम यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे, एग्जिट हो गया। अब हमें इसके सारे यूज़र डिलीट करने हैं। सारे यूज़र डिलीट करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है। हमें फिर स्टार हैश फिंगरप्रिंट हमने लगा दिया अपना, लगाने बाद ये लॉन्ग बीप है। लॉन्ग बीप होने के बाद एक चीज़ नोटिस करिएगा, लॉन्ग बीप अगर आपको नहीं सुनाई देती तो आपका जो आपने कोड डाले हैं वो आपके रन नहीं करेंगे, यानी कि जो उसके प्रोग्रामिंग को रन नहीं करेंगे। लॉन्ग बीप तभी सुनाई देगी जब आपका वो कोड है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम इनको डिलीट करने, स्टार हैश फिंगरप्रिंट हम लगा चुके हैं। अभी थोड़ी देर तक वेट करता है, उसके बाद हट जाता है। अब दोबारा ट्राई करते हैं, स्टार हैश फिंगरप्रिंट, ये हमें लॉन्ग बीप सुनाई थी, यानी कि प्रोग्रामिंग मोड में चला गया। उसके बाद हम 9 दबाएंगे, 9 दबाने के बाद हैश दबाएंगे। अब ये सब के सब यूज़र इसके अंदर डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद स्टार दबा के एग्जिट कर देंगे। अब आप देखेंगे तो कार्ड लगाएंगे हम, ये कार्ड नहीं ले रहा, कार्ड नहीं ले रहा। अभी ये कार्ड ले रहा था, मेरी फिंगरप्रिंट नहीं ले रहा, तो यानी कि इसके सारे यूज़र डिलीट हो चुके हैं। तो उसका पूरा रिसेट करने के लिए पहले आप एडमिन पासवर्ड को रिसेट करेंगे। एडमिन पासवर्ड को रिसेट करने के बाद इसका एक एक करके यूज़र डिलीट कर देंगे सारे के सारे। कार्ड ऐड करके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको दोबारा। ये कार्ड ऐड करने का है, हैश 001 हैश, और ये हमने यहाँ पे कार्ड लगाया, कार्ड को उसने एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपको हैश दबाएंगे और स्टार करके वापस बाहर आ जाएंगे। अभी हमारा कार्ड ले रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें सबको डिलीट करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। डिलीट ऑल यूजर, स्टार हैश फिंगरप्रिंट ले लिया, फिर उसके बाद 9, फिर हैश और फिर स्टार, ये बाहर आ चुके हैं। अब आप कार्ड लगाएंगे, ये हमारे कार्ड को रीड नहीं कर रहा, कार्ड को रीड नहीं कर रहा। सिंपली इस तरीके से हम उसके सारे यूज़र को डिलीट कर सकते हैं।